दिल्ली के अंदर बता रहा हूं, नया नया एमटीएस जाता है, जैसे उसने नवंबर में ज्वाइन किया एक एमटीएस ने, इसी नवंबर में, और दिसंबर की सैलरी स्लिप मैं आपके सामने ले आया हूं, यानी पहली ही सैलरी स्लिप उसके सामने आप सब लोगों की। तो देखिए कितनी सैलरी बन जाती है अगर वो दिल्ली के अंदर जॉब करता है। ये 2020 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उसी बच्चे की सैलरी स्लिप है। 18,000 आपका बेसिक होता है, 6840 डीए मिलता है, 4,5400 क्योंकि दिल्ली है, बाकी जगह इतना नहीं होता। और टीपीटी अलाउंस 1863 ट्रांसपोर्ट अलाउंस। टोटल जो इस बच्चे की सैलरी बनी है 32,123। अभी कुछ इसमें काटपीट अगर हुई तो टोटल गवर्नमेंट की रिकवरी 10 रुपए बीमा वाले होते हैं, एम्प्लॉय टीयर 1 2484, सीजीएचएस के 250 रुपए कटते हैं, सीजीएचएस कार्ड बनता है हेल्थ के लिए। 2744 अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो लगभग 29,300 आपके अकाउंट में आते हैं, है ना बच्चों। तो वो मैं आपको एक साफ प्रिंट पर लिख दिया है कि वैसे कैटेगरी वाइज देखने से बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। जनरल में इतने फॉर्म 8,66,650, ओबीसी में हमेशा जनरल से 3 गुने के आसपास फॉर्म होते ही हैं, दुगने तो हमेशा ही होते हैं। 23,71,606 फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस में 3,02,333 फॉर्म है, और ये जनरली तो कटा है ना बच्चों, पहले देखिए ये दोनों मिला के 11,66,000, जस्ट इसका डबल, तो हमेशा जनरल से लगभग डबल ही आते हैं ओबीसी में, लेकिन जनरल 2 भागों में बट गया है ना। और एससी के फॉर्म ऑलमोस्ट जनरल के बराबर होते हैं, वही हुआ है अभी भी, तो ऐसा नहीं कुछ हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। और एसटी के फॉर्म 6,80,175, ठीक है। और ये टोटल फॉर्म बन जाते हैं 54,15,938। अप्रॉक्स वो इसलिए लिखता है कि भैया अभी देखिए ये उस तरह का डेटा हम लोगों ने दिया है, उन्होंने ये बोला ये उस तरह का डेटा दिया है जब हमने रिजेक्शन अभी किया नहीं है। अभी सिर्फ वो है जिन लोगों की फीस एक्सेप्ट हो गई है, किसी का फोटो खराब है, किसी का साइन खराब है, इस तरह का तो अभी हमने रिजेक्शन दिया नहीं है, इसलिए हम अप्रॉक्स लिख रहे हैं। अभी इसमें से रिजेक्ट भी होंगे कुछ। चलिए अब बच्चों कुछ तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई इस बार कितना मजा आने वाला है इस कंपटीशन में। आप सोचिए कि देखिए बेटा, एक बात सोच करके देखना, एक बार सोच करके देखना कि एसएससी जीडी 2021 की भर्ती में 71 लाख फॉर्म थे, वैकेंसी थी 25,000, तो कितने बच्चों पे एक का सिलेक्शन हुआ? 283 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था फाइनल। और फिजिकल के लिए कितने पे, अगर मैं फिजिकल को देखूं तो लगभग 12 गुना बच्चा बुलाए थे, लगभग 3 लाख बच्चे, और 3 लाख का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 23 यानी 23.91 यानी 24 बच्चों में से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, हर 24 में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत दूर तक बच्चे नहीं आ रहे थे। फिजिकल के लिए तो है कि भैया फिजिकल को तो ये इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पे ये 300 पे पहुंच गया, 300 लगभग 300 बच्चों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन। कितना तगड़ा कंपटीशन रहा होगा, अंदाजा लगाइए। और इस बार कैसा है ये भाई, 54 लाख फॉर्म है, 54 लाख फॉर्म है, वैकेंसी पिछली से डबल है लगभग, फॉर्म तो पिछले से 70% और वैकेंसी जस्ट डबल। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके लिए। हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। आप सोचिए कि बेटा यहां पर फिजिकल के लिए हर 15 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है 15 में से एक का सिलेक्शन होना है फिजिकल के लिए, और फाइनल भी बहुत दूर नहीं है 119। आजकल फॉर्म पे अगर फाइनल के सिलेक्शन की बात करूं तो 100 पे एक बच्चे का आता है तो वो बहुत हल्का कंपटीशन माना जाता है, लेकिन जब कंपटीशन 250-300 का पहुंचता है तो वो बहुत टफ कंपटीशन माना जाता है। तो 119 में से एक बच्चे का सिलेक्शन, ये कोई फॉर्म की संख्या से एग्जाम में बैठेंगे, फिजिकल पास करेंगे नहीं करेंगे, वहां तक तो कंपटीशन 20 बच्चे पे आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कितने बैठे हैं, उपस्थित हुए, वो बात छोड़ दो, अभी तो इसमें सब कुछ होना है। तो 119 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, ये आसान माना जाता है जो 100 के आसपास हो फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, जिस तरह की इंडिया में बेरोजगारी चल रही है। तो आप बड़े खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हैं अगर आप इसमें फॉर्म भर पाए हैं, क्योंकि कंपटीशन आपको आसान देखने को मिलने वाला है इस बार। मैं भी बहुत खुश हुआ और हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछली बार 71 लाख फॉर्म वैकेंसी आदि। बच्चों इसका कारण है कि बच्चे सोच रहे थे वैकेंसी तो 24,000 ही है, वैकेंसी तो बाद में बढ़ी है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन हो गया क्या भरे यार पहले ही नहीं आया, यहाँ क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करें, या मेरा तो आना ही नहीं है, इतनी तो वैकेंसी, छोटी सी वैकेंसी है। बच्चों को बाद में पता चली, तो बाद में पता चलते उन लोगों ने इंटरेस्ट खत्म कर दिया, उन पर वीडियो और 4-6 दिन बाद जाती है, डेट निकल गई, यार मेरे को भरना था, मैं तो गड़बड़ हो गई। जबकि इसमें तो 3 साल ज्यादा समय दिया है फॉर्म भरने के लिए, एज में छूट, यानी जिन्होंने ये भरा था वो सब इसको भर सकते थे, सब टोटल, एक भी बच्चा ओवर एज नहीं था। तो 71 लाख तो यही हो जाते, और 20-25 लाख तो हाई स्कूल कर ही लेते हैं हर साल, आपको भी पता है, ठीक है। अब आप सोचो कि यार ये तो 1 करोड़ के आसपास, 90 लाख 1 करोड़ के बीच में फॉर्म होना ही चाहिए था, पर ये नहीं हुआ। और जबकि इस बार तो अग्निवीर भी पूरा इस तरफ ही आया है, जो एयरफोर्स की तैयारी करता था वो सारा बच्चा तो इधर कूदा है, तो इसलिए लग रहा था कि 1 करोड़ के आसपास फॉर्म जाएंगे, लेकिन लगभग आधा आंकड़ा है, तो ये जान के हैरानी हो रही है सबको। मैं इसलिए उस सुबह की जो आरटीआई वायरल हो रही थी, मैं उस पर यकीन नहीं कर पाया, तो मैंने खुद आरटीआई लगाई, तब मैंने देखा ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, और वाकई बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बार तो सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा बच्चों का। तो बच्चों बता देता हूं, अब आप ये पूछना चाहोगे कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है, देखिए बहुत कुछ तो पेपर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पेपर पर डिपेंड करेगा पूरी तरह से, लेकिन अगर बच्चों देखिए आप मुझसे पूछना ही चाहो कि सेफ स्कोर, बेटा देखिए 2 तरह की बातें हैं। अगर पेपर आया 2021 के जैसा, अगर पेपर आया 2019 के जैसा, 2019 के पेपर में बिल्कुल दम नहीं था, मैथ रीजनिंग हिंदी में, 2021 के मैथ में दम आया। अगर 2021 जैसा आया तो इसमें तो बेटा इस बार तो 50 से 55 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन होने वाला है, अगर इसके जैसा आया। और अगर पेपर आसान आया तो आप ये मान लीजिए फिर आपको ये 55 से 60 के बीच में आपका स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं, और बाकी जो राज्य है अदर स्टेट, जैसे असम, जैसे महाराष्ट्र, जैसे और नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो वहां का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हो सकता है वो 40 पे भी सिलेक्शन ले जाए, हो सकता है वो 35 पे भी सिलेक्शन ले जाए,
ठीक है, तो वो तो आगे की बात है, उसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता बच्चों। तो एक बार ये बता दो, एक बार ये कसम खा लो कि इस बार तो एसएससी जीडी फोड़ कर रहना है। अगर इस बार भी नहीं फोड़ पाए तो लानत है हम पे कि यार लोग 25,000 में, इतने सारे लोगों ने सिलेक्शन लिया, अरे 25,000 में तो लिया ही, तो यार तुम इतने पे भी नहीं ले सकते, ये तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बेटा आपको आज ठान लेना है कि मुझे सिलेक्शन तो इसी बार एसएससी जीडी में लेना है। हर बार की तरह ये हाथ खाली नहीं जाना चाहिए, इस बार लेकर रहूंगा और फर्स्ट